हेलो एंड वेलकम टू आवर एपिसोड फ्रस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एजेंट की भड़ास। कहीं इस नाम को सुनकर आपके मन में ये ना आए कि ये एक नेगेटिव एपिसोड है। दरअसल ये एपिसोड आपके बिजनेस में एक क्रांति लाने का काम करने वाला है। आप पूछेंगे कि कैसे कैसे ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति लाने का काम करेगा। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को जब अंग्रेजों ने चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई थी। उस फ्रस्ट्रेशन ने उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन ने एक क्रांति को जन्म दिया था और उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। ठीक ऐसी ही क्रांति आप भी अपने बिजनेस में अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन से ला सकते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं, इनका नाम मिसेस कंचन है और ये चेन्नई से हमारे साथ में जुड़ी है। कंचन जी, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन की आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंचन जी, हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कंचन जी। कंचन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, हर वो व्यक्ति, हर वो बिजनेसमैन जो अपने लाइफ में बड़े टारगेट रखकर काम करता है, उसके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसकी लाइफ में बाधाएं आती है और वही चैलेंजेस होते हैं, वही बाधाएं होती है जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। मैं जानता हूं कंचन जी कि आप भी बड़े बड़े टारगेट्स लेके काम करती हैं। डेफिनेटली आपके रास्ते में भी चैलेंजेस आते होंगे, बाधाएं आती होंगी जो आपको फ्रस्ट्रेशन देती होंगी। तो इससे पहले कि कंचन जी मैं आपसे कहूं कि आप हमें बताएं कि आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन क्या है आज की तारीख में, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं और वो ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन एपिसोड जो हमने बनाया है, दरअसल ये एक सीरीज है और ये एपिसोड हमने बनाया है नेशनल मेगा माइंड शो, जो कि जनवरी महीने की 10, 11, 12 तारीख को आने वाला है। उस नेशनल मेगा माइंड शो के एडवर्टाइजमेंट के लिए दरअसल हमने ये सीरीज शुरू की है और इस नेशनल मेगा माइंड शो को स्पॉन्सर किया है इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल ने, जो कि हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर है मिस्टर हरजीत मल्होत्रा और मिस्टर अशित राजकोटिया जी ने, जो कि नेशनल मेगा माइंड शो के गोल्ड स्पॉन्सर है, मिस्टर अर्जुन कुमार, मिस्टर शैलेश जोशी, मिस्टर हेमंत अग्रवाल, मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी, मिस्टर नरेश सिवानी और डॉक्टर गुलसुख ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और मैं इन सभी स्पॉन्सर्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और कंचन जी, अब मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन क्या है, वो आप हमें बताएं। ओवर टू यू कंचन जी। Yes. First of all, I would like to thank BITV for giving me this opportunity to talk on the subject which you are saying as frustration. So yes, as you said, frustration, I would take it as rejection, and I would take it as challenge. So as we are in the field of insurance, and worldwide, insurance is which is the biggest industry which faces rejection and frustration or challenges across the world. So when we are in this industry, so whenever we have stepped into this industry, we have already decided that every day we are going to face this rejection, challenge, and everything. And this rejection and challenge has put us into the next level. It has given us from MDRT, and it has made me into TOT. So I would say that for me, every rejection and every frustration and every challenge has taken me from MDRT to TOT. And I think from TOT, it should take me to the many TOTs. So I would say that it is very, very, very crucial for your growth, very crucial for your growth. And it gives you a room for a lot of learning, because the moment you get rejected, the moment you get challenges, you will try to learn to the next level. How do I succeed? Because in the first moment, if you get success, then there is no room for growth. करेक्ट। So this is how I take it. परफेक्ट। कंचन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाल ही में या फिर कभी आपके साथ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसने आपको फ्रस्ट्रेट किया हो, ऐसा कोई मोमेंट आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? Yes. As I said, कि every day is a rejection and every day is a challenge. So every day it is a new thing learning. So there is no stopping. Like today, if I've achieved COT, I'm COT from 2012, and it is by default. I had made my target as MDRT, and COT is by default. I do it because, and for that there is no challenge at all. So I have to go to the next goal, that is TOT.
for that I have to prepare for my thing. So that is where my growth, I could see the next growth. So as you said, what is the challenge? The challenge is every day it is a different challenge. And being a woman, there is another challenge, that you don't get a chance to easily go and meet some client saying that I would like to come for a cup of coffee. So this is one, basically for us. Otherwise, I would feel that, yeah, you have to keep on updating yourself, because we are meeting all chartered accountants, because they're advisors, because I am meeting all HNI. So all their decisions are generally taken by the consultant, the chartered accountants, the big four. When you talk about all the accounting firms, these are the big four accounting firms who are taking care of their industry. So I have to go to the next level. So I would say that it is a very, very good thing for me, so that every day I keep updating myself. So I try to talk to all these auditing firms, people who are working in auditors, and I have a chat with them and I ask them, what do you suggest to your client? So I want to become friends with them and then get the learning from there, so that I can use their learning to talk to my client that he can do insurance in this way. So Perfect. as I said, being a woman, it was difficult for me to meet a client. One. Second thing is, uh, we have to keep updating ourselves. करेक्ट करेक्ट. सो कंचन जी, आप कह रही हैं कि बीइंग अ वुमेन आपको जिस तरीके से मेंस जो है किसी के भी ऑफिस में जा सकते हैं, आप नहीं जा पाती हैं वैसे, तो ये चीज आपको जो है थोड़ी चैलेंजिंग आपके काम में बना देती है या फिर आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करती है. तो आपको क्या लगता है, तो ऐसे ऐसे ख्याल जब आपके मन में आते हैं तो आप इसका अल्टरनेट क्या निकालती हैं? व्हाट इज द अल्टरनेट यू हैव क्रिएटेड फॉर दिस, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए या चलते रहने के लिए? I have to update my knowledge where these men can do. So whenever, because if I have knowledge, I can take care of all the objections which is handling, and I can update myself. I can easily go there and talk to them. So this is what I feel, that I should keep updating my knowledge and keep updating what is happening at every industry, how this industry is growing. So I think this is what I'm trying to do it. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. कंचन जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहली चीज तो इंश्योरेंस के बिजनेस में काम करना ही बहुत चैलेंजिंग है, और आपने उस काम को एक्सेप्ट किया है, और ना ही सिर्फ एक्सेप्ट किया है, आप उसे बहुत अच्छे से कर रही हैं. आपने बताया कि आप क्या किस लेवल पे हैं आज की तारीख में, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी किस लेवल में? Yeah, I started my career from 2005 and I'm MDRT from 2009, and 2012 I'm COT, and COT is my by default. I do my COT. From this year, I want to become TOT. 2013, I became a TOT once with 2 crores premium. That was my first achievement, and I can remember those days. So I want to make my TOT as the next level. By default, I should achieve this target of TOT. सुपर सुपर. तो बीइंग अ लेडी मैडम, आप जिस काम को अंजाम दे रही हैं, बहुत सारे मेन भी उस काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं. तो बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप. और आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, डेफिनेटली ये आपने अपना जो फ्रस्ट्रेशन बताया है, आपने अपनी जो स्टोरी बताई है, आपने अपने बारे में जो बताया है, बहुत सारी वुमेन्स जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, जब आपको सुनेंगी तो उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है, और वो कहीं ना कहीं ये फील करेंगी कि जो चैलेंजेस आप फील कर रही हैं, जो चैलेंजेस वो फील कर रही हैं, वो आप भी फील कर रही हैं, लेकिन उन्हीं चैलेंजेस में आप भी आगे जा रही हैं. सो कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो कंचन जी, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दरअसल, जो कि अपने फ्रस्ट्रेशन को अपना एनर्जी सोर्स नहीं बनाते हैं, अपने नेगेटिव के लिए वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं. बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने फ्रस्ट्रेशन को आगे बढ़ने में अपना इस्तेमाल कर पाते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंचन जी, ये दरअसल ये जो सीरीज है, ये सीरीज फ्रस्ट्रेशन एपिसोड की सीरीज फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक चलने वाली है, और इस सीरीज में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल इवेंट को बुक किया है. और आपने भी नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल इवेंट को बुक किया है, आप चेन्नई से हैं. मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कंचन जी, कि आप एक अपील करें कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल इवेंट को अटेंड करना चाहिए, उसकी एक अपील करें कंचन जी. जरूर से.
And I'm super excited to come for Lonavala for the 3 days, full packed with all these motivational speakers and learning with everyone, all the best performers in our industry. So I'm really looking forward. And moreover, I would want all my colleagues who are all watching this episode, please do come. It will be a big help and a big growth for you to go to the next level. और we all know that कि हमारा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग है, सो उसको ट्रेनिंग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं. So I think that we need to keep a budget for us. So that budget, I think it should be always there. That's some kind of training should be there. And we are meeting a lot of motivational speakers with a lot of people who are there in the industry. So it will be a big opportunity for everybody who wants to go to the next level. And they should come. Everybody should join from our industry. And I appeal everybody should come and have a good time there. सुपर्ब सुपर्ब. कंचन जी, आपने बहुत ही स्ट्रांगली इस अपील को रखा है कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो को फिजिकली अटेंड करना चाहिए या ऑनलाइन भी अटेंड करें. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने शब्दों को रखा. बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और अंत में मैं दर्शकों को यह बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मन के अंदर भी कोई फ्रस्ट्रेशन है तो कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइए. अगर आपकी फ्रस्ट्रेशन हमें अच्छी लगी, आपकी फ्रस्ट्रेशन में दम है, तो हम आपके साथ में भी एक एपिसोड बनाएंगे. बहुत ही जल्द एक और इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ मैं आपसे एक और फ्रस्ट्रेशन के साथ फिर मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए अलविदा.